Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From Supreme Education School System, this is your teacher for class 5, in which we are going to have a lecture of English grammar workbook. Students, our today's topic is present indefinite tense, in which we are going to learn about present indefinite, its negative, its simple, negative and interrogative sentences. So students, we will start our lesson with the introduction of present indefinite tense. Students, present indefinite means in which we do some work either at the present time or we do it as an everyday's work. कोई भी ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में हम करते हैं या फिर उसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की आदतियाँ काम से होता है। और इसमें उर्दू फ़िक्रों की पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है वग़ैरह आता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, अली स्कूल जाता है, बच्चे मैच खेलते हैं। और इसे बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब की हम हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वाहिद हो, जैसे इट, शी, ही, तो उसमें हम फेल यानी वर्ब के साथ, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग द सेंटेंस: सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. If the subject is singular like he, she, it or any singular name, we will add s or es with the first form of verb. You can look at the examples on your screens, like वो खाना खाता है, he eats food, because the subject is singular, a single person, he. तो उसकी वर्ब के साथ हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द वर्ब. अब यहाँ पर ईट है तो हम उसके साथ एस लगाएंगे, ईट्स, ही ईट्स फूड, बट नॉट विद द प्लूरल सब्जेक्ट. लाइक हम लाहौर सैर के लिए जाते हैं, वी गो टू विज़िट लाहौर. यहाँ पर हमने वी के साथ गो लगाया है, गोज़ नहीं लगाया है. सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर, always add s or es with the verb in case if the subject is singular. Next example is वो क्रिकेट खेलते हैं, they play cricket. Okay, subject, first form of verb and object. Now students, we will move to our exercise, that is translate into English. First line is मैं अपना सबक याद करता हूँ. I learn my lesson. वो कपड़े धोती है. अब यहाँ देखें, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो एक लड़की कपड़े धोती है. She washes her clothes. हम गाना गाते हैं, We sing a song. तुम मेहनत करते हो, You work hard. वो चाय बनाती है. यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे शी मेक्स टी. मेक के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे, शी मेक्स टी. नेक्स्ट इज वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी. परिंदे हवा में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. अगर यहाँ होता परिंदा हवा में उड़ता है तो हम कहते द बर्ड फ्लाइज इन द एयर, मगर यहाँ पर है परिंदे, प्लूरल नाउन है, तो हम लिखेंगे द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट. अली शोर करता है, अली इज़ अ सिंगुलर नाउन, सिंगल सब्जेक्ट. अली मेक्स ए नाइस. सो वी हैव टू पुट एस और ई एस विद मेक. वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं, दे ओबे देयर
parents. So students, that were our simple sentence for present indefinite tense. Now we will discuss the negative form of present indefinite tense. Students, to make a negative sentence, we add do not or does not with the subject. If the subject is singular, we add does not, and if the subject is plural, we add do not. And student, remember, with I and you we always put do not. So you can see the structure on your screen. Subject, do not or does not, first form of verb. Here you don't have to write s or es with the first form of verb. In negative sentences you do not add s or es. आप सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में एस या एस लगाते हैं, नेगेटिव में आप एस या एस का इजाफा नहीं करते हैं। और आखिर में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, वो खाना नहीं खाता है, ही इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट, सो वी विल राइट डू नॉट और डज नॉट। यस, डज नॉट, ही डज नॉट, एंड देन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, एंड ऑब्जेक्ट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। हम लाहौर सैर के लिए नहीं जाते हैं, हम ज़्यादा हैं, वी विल यूज़ डू नॉट। वी डू नॉट गो टू विजिट लाहौर, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट लाइन इज मैं अपना सबक याद नहीं करता हूँ। I, what we have to write? Do not or does not? As I have told you already, that with I and you we always use do not. I do not learn my lesson. I do not learn my lesson. वो कपड़े धोती है, वो कपड़े नहीं धोती है। She does not wash clothes. अब यहाँ पर हम wash के साथ washes नहीं लगाएंगे क्योंकि we have written does not. So in negative form we do not put an s or es with the first form of verb. हम गाना गाते हैं, हम गाना नहीं गाते हैं, we do not sing a song. तुम मेहनत नहीं करते हो, you do not work hard. वो चाय नहीं बनाती है, she does not make tea. वो चाय नहीं बनाती है। Now we will move to our next sentence, that is वो हॉकी नहीं खेलते हैं, they do not play hockey. परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं, the birds do not fly in the air. मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, I do not go to market. अली शोर नहीं करता है, अली does not make a noise. वो अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानते हैं, they do not obey their parents. So students, these were your negative form of present indefinite tense. Now we will move to next, that is interrogative. Interrogative means सवालिया, जिसमें कुछ पूछा गया हो. So it's so simple to convert these sentences into interrogative. You just have to put does or do at the beginning of the sentence. Okay, सबसे पहले हम लगाएंगे do और does, then subject, then first form of verb, and then object. For example, you can see on the screen, क्या वो खाना खाता है? Does he eat food? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगल सब्जेक्ट है, so we will write does. Does he eat food? And at the end of every question we put a question mark. क्या हम लाहौर सैर के लिए जाते हैं? Do we go to visit Lahore? Question mark. क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? Do they play cricket? Question mark. Okay students, now we will move to our exercise, that is translate into English. क्या मैं अपना सबक याद करता हूँ?
डू आई लर्न माई लेसन क्वेश्चन मार्क। क्या वो कपड़े धोती है? डज शी वॉश क्लॉथ्स। क्या हम गाना गाते हैं? डू वी सिंग ए सॉन्ग। क्या तुम मेहनत करते हो? डू यू वर्क हार्ड। क्या वो चाय बनाती है? डज शी मेक टी। नेक्स्ट इज क्या वो हॉकी खेलते हैं? डू दे प्ले हॉकी। क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। क्या मैं बाज़ार जाता हूँ? डू आई गो टू द मार्केट। क्या अली शोर करता है? अली सिंगुलर। डज अली मेक अ नॉइस। क्या वो अपने वालदैन का हुक्म मानते हैं? डू दे ओबे देयर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एवरी interrogative sentence. Students, that were our exercise for today. Write it down on your workbook neatly, and don't forget to write your date and day. I hope you have learned them very well. Students, stay home, stay safe. Allah Hafiz.